तो ग्लूकोकाइनेज इंजाइम या हेक्सोकाइनेज इंजाइम जो है वो शुगर की मेटाबॉलिज्म सही नहीं कर रहा, और इसके लिए 4 जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो कि इस इंजाइम की डिस्टर्बेंस के अंदर जो है वो रोल प्ले करती हैं, और जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है मेजॉरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग्स। ठीक है, कि पैंक्रियाज भी था, उसने इंसुलिन भी प्रोड्यूस की, वो ब्लड के अंदर शामिल भी हुई, लेकिन वो इंजाइम फंक्शनल नहीं था जिसने इंसुलिन के नतीजे में फंक्शन करना था। इसी तरह से बेटे ब्लड प्रेशर भी एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है, मतलब इन्वायरमेंट भी रोल प्ले करता है, इसके अंदर जेनेटिक्स भी रोल प्ले करती है। ये येलो बॉक्स के अंदर बताया गया आपके कि ब्लड प्रेशर इज़ ऑल्सो मल्टी फैक्टोरियल। जो आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे जो है वो फैक्टर्स होते हैं, बिल्कुल डायबिटीज़ मेलिटस की तरह। जैसे डायबिटीज़ मेलिटस का कोई एक वो नहीं था फैक्टर, इसी तरह से इसके भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर बेसिकली है क्या कि इसमें आपका जो ब्लड का एक नॉर्मल जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ये पेरेंट्स से इनहेरिटेड होता है, मतलब जिनके पेरेंट्स को ये बीपी हाई होने का या हाइपरटेंशन का इशू होता है वो उनके नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर भी ट्रांसफ़र होता है। बिल्कुल डायबिटीज़ मेलिटस की तरह ही इसकी जेनेटिक बेसिस होती है। बहुत सारी जीन्स इसको कंट्रोल कर रही होती हैं, इन्वायरमेंट इसको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, अगर कोई मोटा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, साल्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहा है, फ्राई चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो उसको जो है वो ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है, तो आज हमने डायबिटीज़ मेलिटस देखा, उसकी डिफरेंट जो है वो हमने टाइप्स देखी कि किस तरीके से जो है वो डायबिटीज़ होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 के अंदर जो है वो पैंक्रियाज प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा था, और टाइप 2 में इंसुलिन थी लेकिन रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था। इसकी सिम्टम्स में प्यास का बार बार लगना, थकावट होना, भूख, ज़ोर से सांस, नज़र की कमज़ोरी और यूरिन का जो है वो बार बार आना। फिर हमने इनका कंपैरिजन किया टाइप 1 और टाइप 2 का, कि किस तरीके से जो है ये दोनों टाइप्स ह्यूमन्स के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस कॉज करती हैं। ठीक है, और इनका जो है वो हमने पूरा पॉइंट्स बना के तो इनको जो है वो क्लियर किया। इसी तरीके से आपने इसको पॉइंट्स बना के याद कर लेना है। फिर हमने जो है वो कुछ कमेंट्स किए डायबिटीज़ के बारे में, कि डायबिटीज़ जो है ये एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है, इन्वायरमेंट भी रिस्पॉन्स करता है, इसके अलावा मल्टीजीनिक है, ये पॉलीजीनिक है, मतलब मल्टीजीनिक को ही पॉलीजीनिक बोलते हैं, कि बहुत सारी जीन्स इसको कंट्रोल करती हैं। वैसे बेसिकली क्रोमोसोम 11 के ऊपर जीन्स होती हैं जो कि इंसुलिन को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो है वो देखा कि मॉडी क्या है, मेचोरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलिटस ऑफ यंग्स के, इसके अंदर जो है वो पैंक्रियाज भी है, वो इंसुलिन भी प्रोड्यूस करता है, वो ब्लड के अंदर शामिल भी होती है, लेकिन सेल के अंदर एक एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज, वो एक्टिवेट नहीं होता ड्यू टू जीन्स डिस्टर्बेंस। ठीक है, या जिसे ग्लूकोकाइनेज एंजाइम भी बोला था, जिसकी वजह से शुगर की मेटाबॉलिज्म नहीं होती और शुगर जो है वो बॉडी के अंदर हाई हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास था डायबिटीज़ मेलिटस। फिर हमने ब्लड प्रेशर का कहा, दिस इज़ ऑल्सो मल्टी फैक्टोरियल, और ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जीन्स होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इसको अच्छे तरीके से लर्न कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और साथ साथ करते जाएं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।